मूर्ख राजकुमारी, तुमने इस नदी में जहरीला फूल डाल के नदी को जहरीला बना दिया। तुम्हारे कारण मेरे बेटे की मृत्यु हो गई। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें जीवन में कभी परिवार का सुख प्राप्त नहीं होगा और तुम जिससे विवाह करोगी उसकी मृत्यु तुरंत हो जाएगी। तुम्हें कभी संतान प्राप्त नहीं होगी। हाँ। इतना बोलते ही तांत्रिक देखता है कि राजकुमारी पेड़ के नीचे सोई हुई होती है। तांत्रिक राजकुमारी के पास जाता है और बोलता है, कौन हो तुम और मेरे आज्ञा के बिना यहाँ इस गुफा में कैसे आए? इतना कहकर राजकुमारी अपनी खुशी के लिए वो फूल पानी में डाल देती है, जिसके कारण नदी का पानी जहरीला हो जाता है। साधु अपने बेटे को पानी पिलाता है। पानी पीते ही साधु के बेटे की मृत्यु हो जाती है। शक्तिपुर बहुत बड़ा राज्य था, जहाँ की राजा शमशेर सिंह थे। वो बहुत ही सख्त किंतु दयालु राजा थे। राजा शमशेर सिंह अपनी बात के बहुत पक्के थे। राजा की एक बेटी थी, उसका नाम था राजकुमारी अनन्या। राजा ने राजकुमारी का विवाह राजकुमार चंद्र के साथ तय कर दिया था। एक दिन राजा राजकुमारी के पास आकर कहते हैं, देखो बेटी, मैंने तुम्हारा विवाह अपने पड़ोसी राज्य के राजकुमार चंद्र के साथ तय कर दिया है। ये मेरा अंतिम निर्णय है और मैं इसके आगे कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। किंतु पिताजी, मैं राजकुमार चंद्र से विवाह नहीं कर सकती। आप मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिए। इस पूरे राज्य में ऐसा कोई नहीं जो मेरी बात को टाल सके। तुम्हें मेरा निर्णय मानना ही होगा। राजा इतना कहकर राजा राजकुमारी की बात सुने बिना ही चले जाते हैं। और कुछ देर बाद राजकुमारी के कमरे में रानी आती है और कहती है, बेटी, तुम अपने पिता की बात मान लो। वो तुम्हारे भलाई के विषय में ही सोच रहे हैं। नहीं माँ, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं राजकुमार चंद्र से विवाह नहीं करूंगी। राजकुमारी को समझाकर महारानी वहाँ से चली जाती हैं। फिर महारानी के जाने के बाद राजकुमारी सोचती है, मैं राजकुमार चंद्र से विवाह नहीं कर सकती। अब मेरे पास केवल एक ही रास्ता बचा है। तभी राजकुमारी के पास दासी आ जाती है। राजकुमारी, आपने मुझे संदेश भेजा था क्या? दासी, मैं महल छोड़कर जा रही हूँ। तुम किसी को कुछ मत बताना। किंतु राजकुमारी, ऐसा करने से राजा और रानी के सम्मान को बहुत ठेस पहुँचेगी। मेरे पास दूसरा कोई और उपाय नहीं है दासी। मुझे बस यहाँ से जाना होगा। अंधेरी रात हुई और राजकुमारी महल से निकल गई। मैं अपने स्वार्थ के कारण राजकुमार चंद्र का जीवन खतरे में नहीं डाल सकती। राजकुमारी चलते चलते एक जंगल में पहुँचती है और एक पेड़ के नीचे बैठकर सुबह होने की प्रतीक्षा करती है। और कुछ देर के बाद सुबह हो जाता है और राजकुमारी देखती है कि एक बुढ़ी स्त्री उधर से आ रही होती है और राजकुमारी को देखकर वहीं रुक जाती है और पूछती है, अरे बेटी, तुम इतने घने जंगल में कहाँ भटक रही हो? फिर राजकुमारी कुछ देर सोचकर बोलती है, मेरा नाम राधा है और मैं रहने के लिए कोई स्थान खोज रही हूँ। अच्छा, चलो, मैं तुम्हें अपने गाँव ले चलती हूँ। तुम मेरे घर के कार्यों में मेरी सहायता करना और मैं तुम्हें रहने के लिए जगह दे दूंगी, ठीक है? राजकुमारी कुछ देर सोचती है और कहती है, ठीक है, मुझे आपकी बात मंजूर है। बुढ़ी स्त्री राजकुमारी को अपने गांव में लेके जाती है। वो गांव थोड़ा सा अजीब और डरावना होता है, जहां पर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है। माताजी, इस गांव में इतना अंधेरा क्यों है? अभी अभी तो सूर्य उदय हुआ है, लेकिन यहाँ पूरे गांव में अंधेरा है। बेटी, धीरे धीरे तुम्हें सब पता चल जाएगा। राजकुमारी उस गांव में रहने लगती हैं, जहां कभी सूर्य उदय ही नहीं होता। एक दिन दो महिलाएं बात कर रही होती हैं। पूरे संसार में इतना उजाला है, लेकिन ना जाने इस गांव को किसका श्राप लगा है कि यहाँ इस गांव में सूर्य की रोशनी ही नहीं आती। धीरे धीरे बोलो बहन, अगर उसने सुन लिया तो इस बार हमें उठा के ले जाएगा। राजकुमारी मन ही मन सोचती है, ये लोग किसकी बात कर रहे हैं जो इन्हें उठाकर ले जाने वाला है? फिर राजकुमारी यही सोचते सोचते
बुढ़ी स्त्री के पास जाती है और कुछ पूछती है। माता जी, ये गांव इतना अलग क्यों है? आज पड़ोस की महिलाएं बात कर रही थी कि कोई उन्हें उठाकर ले जा सकता है। वो किसकी बात कर रही थी माता? मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकती। अगर हमारा गांव तुम्हें इतना खराब लगता है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। नहीं नहीं माता, आप गुस्सा क्यों होती हैं? मेरे मन में प्रश्न आया तो मैंने पूछ लिया। राजकुमारी समझ गई थी कि ये गांव रहस्य से भरा हुआ है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके प्रश्नों के उत्तर देगा कौन। एक दिन राजकुमारी ने पड़ोस की औरत से पूछा, काकी, इस गांव में सब लोग इतने डरे डरे क्यों रहते हैं? और वो किसका साया है जो सबको लेके चला जाता है? प्रत्येक अमावस्या के रात को इस गांव पे उसका साया आता है और वो गांव के लोगों को उठा के ले जाता है। हम सब कुछ नहीं कर सकते। उठाकर ले जाता है, लेकिन कहाँ ले जाता है काकी? इस बात का रहस्य आज तक कोई नहीं लगा पाया है, और जो उसके साथ गया वो कभी लौट के नहीं आया। मुझे पता लगाना होगा कि ये साया है कौन। अगले दिन जब बुढ़ी स्त्री घर पर नहीं होती तो राजकुमारी को उस बुढ़ी स्त्री की चिंता होने लगती है। तभी वहीं से एक औरत जाती है तो राजकुमारी उस औरत से पूछती है, अरे काकी, कहीं आपने माँ को देखा है क्या? वो अभी तक घर नहीं आई है, ना जाने कहाँ होंगी वो। अरे तुम ये क्या कह रही हो सरला काकी? अभी तक घर नहीं आई? कहीं वो उन्हें उठाकर तो नहीं ले गया? कौन काकी, कौन? आप लोग किसके बारे में बात करती हैं? बेटी, कल अमावस्या की रात थी। उस दिन कोई अपने घर से नहीं निकलता है, और जो निकलता है उसे तांत्रिक पकड़ के ले जाता है। जरूर माई को तांत्रिक ही ले गया है। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ बेटी, हाँ, वो हम गांव वालों को बहुत परेशान करता है। ना जाने हमारा गांव उसके तांडव से कब सुरक्षित होगा। काकी, अगली अमावस्या की रात कब है? आज से ठीक 1 महीने बाद। इतना कहकर वो औरत वहाँ से चली जाती है और राजकुमारी मन ही मन सोचती है, मुझे कोई योजना बनानी होगी। क्या मैं पिताजी से सहायता मांगू? नहीं नहीं, अगर पिताजी को पता चल गया कि मैं यहाँ हूँ तो वो मुझे यहाँ से ले जाएंगे। अगले दिन राजकुमारी दूसरे गांव में जाती है और वहाँ देखती है कि एक साधु पेड़ के नीचे बैठा होता है और ध्यान लगाए होता है। लेकिन तभी ध्यान तोड़ते हुए राजकुमारी से बोलता है, राजकुमारी, तुम यहाँ कहाँ जा रही हो? साधु महात्मा, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। मैंने महल का त्याग कर दिया और उस गांव में जाकर अपना जीवन बिता रही हूँ। तुमने जो पाप किया है, तुम्हें इससे भी बड़ा दंड मिलना चाहिए। साधु अपने घर के पास अपने घायल बेटे को लेकर बैठा होता है। अरे मेरा बेटा बीमार है, कोई इसे पानी पिला दो, इसे थोड़ा तृप्ति मिल जाएगी। कोई इसे पानी पिला दो, मेरा बेटा बीमार है। पिताजी, मुझे प्यास लगा है, प्यास लगा है पिताजी। चिंता मत करो बेटा, यहाँ पर कोई न कोई अवश्य होगा जो हमारी मदद करेगा। मैं अभी किसी से पानी मांग कर लाता हूँ, रुको बेटा। तभी वहाँ से एक गांव का व्यक्ति गुजर रहा होता है। साधु उसको देखते ही बोलता है, बेटा, बेटा मेरी सहायता करो। बेटा, मेरा बेटा घायल हो गया है, इसे थोड़ा सा पानी दे दो। गांव का व्यक्ति वहाँ से बिना कुछ बोले चला जाता है। तभी गांव की एक स्त्री मटके में पानी भर के ला रही होती है। बेटी, तुम्हारे पास पानी है, तुम मेरे बेटे को दे दो ताकि वो तृप्त हो सके। ये बहुत पीड़ा में है बेटी, बहुत पीड़ा में है। वो स्त्री भी साधु को पानी नहीं देती। तभी साधु गुस्से से बोलते हैं, इस गांव के लोग बहुत दुष्ट हैं, जो मेरे बेटे को पानी तक नहीं पिला सकते हैं। इस गांव के लोगों के दिलों में जो अंधेरा है, मैं श्राप देता हूँ, इस गांव में कभी सूर्य की रोशनी नहीं आएगी। हाँ। साधु के इतना बोलते ही पूरे गांव में अंधेरा छा जाता है। साधु अपने बेटे को लेकर एक नदी के किनारे जाता है। बेटा, बस थोड़ी देर और, मैं तुम्हें अभी पानी पिलाता हूँ, रुको बेटा।
साधु देखता है कि नदी के किनारे राजकुमारी और उसकी दासियां बैठी होती हैं। राजकुमारी, ये फूल पानी में मत डालिए, ये जहरीला है। इससे सारा पानी जहरीला हो जाएगा और इससे जंगल के जानवरों की मृत्यु हो जाएगी। तो क्या हुआ, जंगल के जानवर मरने के लिए ही होते हैं। देखो, ये जहरीला फूल पानी को कितना सुंदर रंग दे रहा है। मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। इतना कहकर राजकुमारी अपनी खुशी के लिए वो फूल पानी में डाल देती हैं, जिसके कारण नदी का पानी जहरीला हो जाता है। साधु अपने बेटे को पानी पिलाता है। पानी पीते ही साधु के बेटे की मृत्यु हो जाती है। बेटा, बेटा, ये क्या हुआ? पानी पीते ही तुम्हारी मृत्यु हो गई बेटा। साधु देखता है कि फूल पानी में तैर रहा होता है। साधु उस फूल को देखते ही समझ जाता है कि पानी में जहरीला फूल डाला गया है। साधु राजकुमारी के पास जाते हैं और गुस्से से बोलते हैं, मूर्ख राजकुमारी, तुमने इस नदी में जहरीला फूल डाल के नदी को जहरीला बना दिया। तुम्हारे कारण मेरे बेटे की मृत्यु हो गई। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें जीवन में कभी परिवार का सुख प्राप्त नहीं होगा और तुम जिससे विवाह करोगी उसकी मृत्यु तुरंत हो जाएगी। तुम्हें कभी संतान प्राप्त नहीं होगी। हाँ। नहीं नहीं साधु महात्मा, ऐसा मत कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। राजकुमारी की बात सुनकर साधु को बहुत अफसोस होता है कि मैंने निर्दोष लोगों को बहुत बड़ा दंड दे दिया। मैंने एक साधु होकर इतना ज्यादा क्रोध कर दिया। मुझे तो ज्ञान होना चाहिए था कि मृत्यु इस जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। राजकुमारी रोती ही रहती हैं और फिर साधु से बोलती हैं, साधु महात्मा, आप मुझे क्षमा कीजिए, मुझे वो मार्ग बताइए जिससे मैं श्राप से मुक्त हो पाऊं। ठीक है राजकुमारी, मैं तुम्हें बताता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपना महल छोड़ना होगा और उस गांव में जाकर रहना होगा जहाँ हमेशा अंधेरा रहता है। वहीं से तुम्हें श्राप से मुक्ति का मार्ग मिलेगा। साधु महात्मा, दरअसल उस गांव में अमावस्या की रात को एक साया हमला करता है और गांव वालों को उठा के ले जाता है। साधु महात्मा, मैं गांव वालों की सहायता करना चाहती हूँ ताकि उन्हें उस साए से मुक्ति मिले। राजकुमारी, इसके लिए तुम्हें खुद तांत्रिक के पास जाना होगा। साधु महात्मा राजकुमारी को उपाय बताते हैं और उसके बाद राजकुमारी चली जाती हैं। राजकुमारी अमावस्या की रात की प्रतीक्षा कर रही होती है। कुछ दिन बाद अमावस्या की रात आ गई। गांव में पूरी तरह अंधेरा होता है। जब सब लोग अपना अपना दरवाजा बंद कर लेते हैं, तब राजकुमारी बाहर आती हैं और एक पेड़ के नीचे सो जाती है। तभी वहाँ पर तांत्रिक आ जाता है और बोलता है, आहाहाहा, सभी डर के अपना अपना दरवाजा बंद करके सो गए। आखिर मैं इतना शक्तिशाली हूँ, लेकिन आज मैं यहाँ से बिना किसी को लिए यहाँ से जाऊंगा नहीं। इतना बोलते ही तांत्रिक देखता है कि राजकुमारी पेड़ के नीचे सोई हुई होती है। तांत्रिक राजकुमारी के पास जाता है और बोलता है, ये तो देखने में कोई साधारण स्त्री नहीं लग रही, लेकिन ये बाहर क्यों सोई है? क्या मुझसे इसे डर नहीं लगता? तांत्रिक गुस्से से राजकुमारी पर जादू कर देता है और वो बेहोश हो जाती है। फिर तांत्रिक राजकुमारी को काली गुफा में ले जाता है। अब तुम मेरा यज्ञ पूर्ण करवाओ। स्त्री इस गांव में रहने वाले 100 लोगों का बलिदान देने का संकल्प लिया है मैंने, और तुम मेरी अंतिम बलि हो। आखिर गांव वालों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो कि तुम इस सब की बलि दे रहे हो? तांत्रिक यज्ञ कर रहा होता है, तभी वो बुढ़ी स्त्री आ जाती है। राजकुमारी बुढ़ी स्त्री को देखकर चौंक जाती है। माँ, क्या आप भी तांत्रिक का साथ दे रही हो? मैंने तो ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही किया था। जब तुम घर नहीं आई
तो मैंने सोचा कि तुम्हें कुछ हो गया है। ये तुम्हारी माँ नहीं है, ये तो मेरी शिष्य है, शिष्य जो वर्षों से मेरी सहायता कर रही है ताकि मेरा यज्ञ पूरा हो सके। लेकिन इस लड़की के कारण तुम्हारा यज्ञ अधूरा रह जाएगा। वो कैसे? मैं इसे गांव से उठा कर लाया हूँ। हाँ, ये हमारे गांव की नहीं है, ये किसी दूसरे गांव से आई है। अगर तुमने इसको मार दिया तो तुम्हारी बलि कभी पूरी नहीं होगी। मुझे फिर से अमावस्या की प्रतीक्षा करनी होगी, लेकिन मैं इस लड़की को यहाँ से जाने नहीं दूंगा। इसे कैद कर कर रखना ही ठीक होगा। तांत्रिक राजकुमारी को काली गुफा में कैद कर देता है। चिंता मत करो बेटी, मैं तुम्हारे बारे में तांत्रिक को बता दिया है मैंने, अब वो तुम्हारी हत्या नहीं करेगा। माँ आप ऐसा क्यों कर रही हो? बस मैं इससे अधिक कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। इतना कहकर बूढ़ी स्त्री वहाँ से चली जाती है और उधर राजा और रानी राजकुमारी के लिए बहुत परेशान हो रहे थे। इतना समय बीत गया, न जाने मेरी राजकुमारी कहाँ होगी और कैसी होगी। राजा ये सब सोच ही रहे होते हैं, तभी मंत्री जी वहाँ आते हैं। महाराज, हमने पूरा नगर और पूरा जंगल ढूंढ लिया, लेकिन महाराज राजकुमारी का कुछ पता नहीं चल रहा। महाराज महाराज, हमारे पड़ोसी राज्य के राजकुमार चंद्र पधारे हैं। अब मैं राजकुमार चंद्र से क्या कहूंगा कि राजकुमारी कहाँ गायब हो गई। ठीक है, राजकुमार चंद्र को अंदर बुलाओ। राजकुमार चंद्र अंदर आते हैं। मुझे क्षमा कर दो राजकुमार, मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे नहीं कर सकता। महाराज, मैं जानता हूँ कि राजकुमारी का पता नहीं चल पा रहा है, कहीं ये दुश्मन देश का कोई षड्यंत्र तो नहीं। बेटा, हमने हर जगह राजकुमारी को ढूंढ लिया, उनका कोई पता नहीं चल पा रहा है। इतना कहकर के राजा बहुत दुखी हो जाते हैं। तभी उसी समय दासी वहाँ पर आ जाती है और कहती है, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। अब मैं और चुप नहीं रह सकती। अच्छा बताओ दासी, क्या कहना चाहती हो? दरअसल राजकुमारी जानबूझकर महल छोड़कर चली गई है। वो विवाह नहीं करना चाहती थी। विवाह नहीं करने के पीछे बहुत बड़ा कारण है महाराज। क्या कारण है मुझे बताओ, चुप मत रहो। राजकुमारी का कुछ पता नहीं चल रहा, जरूर वो कोई मुसीबत में होगी। बताओ, शायद तुम्हारी बातों से हमारी कोई सहायता हो जाए। महाराज, जंगल में एक साधु रहते हैं, उन्होंने राजकुमारी को श्राप दिया था कि वो कभी भी विवाह नहीं कर सकेंगी और कभी अपना परिवार नहीं बना सकेंगी। अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनके पति की मृत्यु हो जाएगी। वो इस श्राप के विषय में आपको बता के परेशान नहीं करना चाह रही थी। ना जाने मेरी पुत्री कहाँ होगी, अब हम उसे कहाँ ढूंढेंगे। महाराज, आप चिंता मत कीजिए, मैं खुद राजकुमारी को ढूंढने जाऊंगा। अगर वो महल छोड़ के गई होगी तो जरूर कोई गांव में रहती होगी। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। दासी, तुम मुझे राजकुमारी का एक चित्र दे दो। दासी राजकुमारी का चित्र राजकुमार को दे देती है। राजकुमार अपने सैनिकों के साथ महल से निकल जाते हैं और कुछ देर चलने के बाद उस गांव में पहुंचते हैं जहां पे अंधेरा होता है। ये कैसा गांव है जहाँ पे दिन में भी अंधेरा है? अच्छा रुको, मुझे राजकुमारी के विषय में किसी से पूछना चाहिए। तभी वहां से एक व्यक्ति गुजर रहा होता है। राजकुमार उस व्यक्ति को रोकते हैं और बोलते हैं, क्या तुमने इस लड़की को कहीं देखा है क्या? और ये तो राधा है, ये कुछ महीने पहले हमारे गांव में आई थी, सरला काकी के साथ रहती थी। अच्छा, तो ये सरला काकी का घर कहाँ है? राजकुमार, अब ना तो सरला काकी का कुछ पता है और ना ही राधा का। अरे तुम कहना क्या चाहते हो? अगर ये दोनों इसी गांव में थे तो अब कहाँ गए? राजकुमार, इस गांव के ऊपर तांत्रिक का प्रभाव है। वो हर अमावस्या की रात को इस गांव के लोगों को उठा ले जाता है। राधा और सरला काकी को भी तांत्रिक उठा कर ले गया है।
गांव में ऐसी बातें होती है, मैंने कई बार सुना है। क्या तुम्हें और कुछ पता है? क्या ये तांत्रिक के बारे में? राजकुमार, किसी को पता नहीं, आज तक किसी ने वो स्थान नहीं देखा जहां वो तांत्रिक गांव वालों को लेकर जाता है। अच्छा ठीक है, तुम अब जा सकते हो। गांव का व्यक्ति वहां से चला जाता है और राजकुमार कुछ देर सोचने के बाद वो साधु महात्मा के पास जाते हैं। प्रणाम साधु महात्मा। खुश रहिए राजकुमार। आप यहाँ कैसे आना हुआ? साधु महात्मा, मैं राजकुमारी को ढूंढने यहाँ आया हूँ, आप मेरी कुछ सहायता कीजिए साधु महात्मा। अच्छा, मैं बताता हूँ। साधु महात्मा ध्यान लगाने लगते हैं और वो सब कुछ पता लगा लेते हैं और राजकुमार से बोलते हैं। राजकुमार, मैंने अपने तंत्र विद्या से पता किया है कि राजकुमारी अनन्या को काली गुफा में ले जाया गया है। साधु महात्मा, मुझे उस काली गुफा का पता बताइए, मैं अभी आक्रमण करके राजकुमारी को बचा लूंगा। वो तांत्रिक काली शक्तियों का मालिक है बेटा, अगर हमें राजकुमारी को उससे बचाना है तो बुद्धि से काम लेना होगा। अब आप ही कोई उपाय बताइए साधु महात्मा, हमें जल्द से जल्द राजकुमारी को बचाना होगा, नहीं तो वो तांत्रिक उसे मार भी सकता है। राजकुमार, यहाँ से कुछ दूर पर एक नदी है जहाँ पे एक अदृश्य फूल पाया जाता है। उस फूल से तांत्रिक की शक्तियों को खत्म किया जा सकता है। जाओ राजकुमार, उस फूल को लेकर आओ। हाँ ठीक है साधु महात्मा, मैं अभी जाकर उस फूल को लेकर आता हूँ। राजकुमार फूल लेने निकल जाते हैं और उनके पीछे सैनिक भी चले आते हैं। फिर कुछ दूर आने के बाद राजकुमार सैनिकों से बोलते हैं, तुम लोग यहीं रुक जाओ, मैं फूल लेकर आता हूँ। राजकुमार आगे जाने लगते हैं। तभी उनको एक नदी दिखाई देता है, लेकिन उसमें कोई फूल नहीं दिखाई देता है। राजकुमार मन ही मन सोचते हैं, साधु महात्मा ने तो यही जगह बताई थी, लेकिन यहाँ तो कोई भी फूल नहीं दिखाई दे रहा। आखिर कहाँ है वो फूल? राजकुमार ये सोच ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक शेर आ जाता है। तुम कौन हो? ये मेरा स्थान है, तुम यहाँ से चले जाओ, चले जाओ। देखो प्यारे शेर, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं तो सिर्फ यहाँ अदृश्य फूल लेने आया हूँ। मैं उस फूल को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। मैं स्वयं इस फूल की रक्षा कर रहा हूँ, मैं तुम्हें इसे ले जाने नहीं दूंगा। अच्छा तो ऐसी बात है, तो लो मेरे तलवार का सामना करो। राजकुमार अपना तलवार निकालकर शेर पर वार कर देते हैं। शेर की वहीं पर मृत्यु हो जाती है और अदृश्य फूल दिखने लगता है। राजकुमार वो फूल लेकर साधु महात्मा के पास जाते हैं। साधु महात्मा, मैं अदृश्य फूल लेकर आ गया हूँ। तुम बहुत बहादुर हो राजकुमार, ये फूल आज तक कोई भी नहीं ला पाया है, लेकिन तुम इस फूल को लेकर आए हो। हाँ। राजकुमार फूल को साधु को दे देते हैं। तब साधु महात्मा मंत्र पढ़ के फूल राजकुमार को दे देते हैं। जाओ राजकुमार, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। ये अदृश्य फूल बहुत शक्तिशाली है, ये तुम्हारा हमेशा मदद करेगा। राजकुमार काली गुफा की तरफ जाने लगते हैं। कुछ देर चलने के बाद वो काली गुफा के पास पहुंच जाते हैं। तभी राजकुमार अदृश्य फूल को नीचे फेंक देते हैं। फूल के नीचे गिरते ही गुफा खुल जाता है। राजकुमार गुफा के अंदर जाते हैं। गुफा के अंदर तांत्रिक राजकुमारी को कैद करके यज्ञ कर रहा होता है। कौन हो तुम और मेरे आज्ञा के बिना यहाँ इस गुफा में कैसे आए? आज तुम्हारे पापों का अंत होगा। मैं राजकुमारी को बचाने के लिए आया हूँ। तुमने जितना गांव वालों को सताया है, तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। राजकुमार तांत्रिक के ऊपर अदृश्य फूल फेंकने जाते हैं। तभी वहाँ बुढ़ी औरत आ जाती है। दूर हो जाओ तांत्रिक,
ये राजकुमार हमें पकड़ने आया है, हमें इससे सावधान रहना होगा। इससे पहले कि तुम मुझे नुकसान पहुंचाओ, मैं तुम्हें अभी खत्म कर देता हूँ। तांत्रिक उठकर खड़ा हो जाता है और अपनी काली शक्ति का उपयोग करने जाता है। तभी राजकुमार फूल को तांत्रिक के ऊपर फेंक देता है। तांत्रिक तुरंत जमीन पर गिर जाता है और उसके साथ वो बूढ़ी औरत भी गिर जाती है। उसकी शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं और राजकुमारी भी कैद से आजाद हो जाती है। चलिए राजकुमारी, हम यहाँ से चलते हैं। किंतु ये तांत्रिक अभी जीवित है। अब इसकी सारी शक्तियाँ खत्म हो चुकी है, अब सब लोग इससे सुरक्षित हैं। राजकुमार और राजकुमारी गुफा से बाहर आते हैं और वो देखते हैं साधु बाहर ही खड़े होते हैं। साधु महात्मा, तांत्रिक और बूढ़ी औरत की सारी शक्तियाँ खत्म हो चुकी है, अब वो दोनों किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वाह राजकुमार, आज आपने बहुत बहादुरी का काम किया है। मैं अभी इस गुफा को अपने मंत्रों से बांध देता हूँ। साधु अपने मंत्रों से गुफा को बांध देते हैं। तांत्रिक और बूढ़ी स्त्री हमेशा के लिए वहीं कैद हो जाते हैं। तभी वहाँ पे राजकुमारी के माता पिता वहाँ आ जाते हैं। राजकुमारी उन दोनों को देखकर बहुत भावुक हो जाती है। मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी, मैंने आपकी बात नहीं मानी और महल छोड़ के चली गई। नहीं मेरी पुत्री, तुम बहुत बहादुर हो, मुझे तुम पर गर्व है। साधु महात्मा, क्या अब मेरी पुत्री का श्राप समाप्त हो चुका है? हाँ महाराज, अब आप राजकुमारी का विवाह कर सकते हैं। इनसे मिलो बेटी, ये राजकुमार चंद्र है। इन्होंने अपनी जान पर खेलकर तुम्हारी जान बचाई। अब तो तुम्हें इनसे विवाह से कोई आपत्ति नहीं होगी ना? सब बहुत खुश हो जाते हैं। साधु महात्मा, मेरा आपसे एक निवेदन है, आप मेहरगढ़ को अपने श्राप से मुक्त कर दीजिए। गांव वालों ने वर्षों तक अपना जीवन अंधेरे में बिताया है, अब उन्हें भी रोशनी की जरूरत है। ठीक है राजकुमारी, मैं अपने श्राप से मेहरगढ़ को मुक्त करता हूँ। फिर से गांव में रोशनी आ जाती है और सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर इस स्टोरी का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट कीजिए। ये तो देखने में कोई साधारण स्त्री नहीं लग रही, लेकिन ये बाहर क्यों सोई है? क्या मुझसे इसे डर नहीं लगता? तांत्रिक गुस्से से राजकुमारी पर जादू कर देता है और वो बेहोश हो जाती है। फिर तांत्रिक राजकुमारी को काली गुफा में ले जाता है। अब तुम मेरा यज्ञ पूर्ण करवाओ। स्त्री इस गांव में रहने वाले 100 लोगों का बलिदान देने का संकल्प लिया है मैंने, और तुम मेरी अंतिम बलि हो। आखिर गांव वालों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो कि तुम इस सब की बलि दे रहे हो? तांत्रिक यज्ञ कर रहा होता है, तभी वो बुढ़ी स्त्री आ जाती है। राजकुमारी बुढ़ी स्त्री को देखकर चौंक जाती है। माँ, क्या आप भी तांत्रिक का साथ दे रही हो? मैंने तो ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही किया था। जब तुम घर नहीं आई तो मैंने सोचा कि तुम्हें कुछ हो गया है। ये तुम्हारी माँ नहीं है, ये तो मेरी शिष्य है, शिष्य जो वर्षों से मेरी सहायता कर रही है ताकि मेरा यज्ञ पूरा हो सके। लेकिन इस लड़की के कारण तुम्हारा यज्ञ अधूरा रह जाएगा। वो कैसे? मैं इसे गांव से उठा कर लाया हूँ। ये हमारे गांव की नहीं है, ये किसी दूसरे गांव से आई है। अगर तुमने इसको मार दिया तो तुम्हारी बलि कभी पूरी नहीं होगी। मुझे फिर से अमावस्या की प्रतीक्षा करनी होगी, लेकिन मैं इस लड़की को यहाँ से जाने नहीं दूंगा। इसे कैद कर कर रखना ही ठीक होगा। तांत्रिक राजकुमारी को काली गुफा में कैद कर देता है। चिंता मत करो बेटी, मैं तुम्हारे बारे में तांत्रिक को बता दिया है मैंने, अब वो तुम्हारी हत्या नहीं करेगा। माँ, आप ऐसा क्यों कर रही हो? बस
मैं इससे अधिक कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। इतना कहकर बूढ़ी स्त्री वहाँ से चली जाती है और उधर राजा और रानी राजकुमारी के लिए बहुत परेशान हो रहे थे। इतना समय बीत गया, न जाने मेरी राजकुमारी कहाँ होगी और कैसी होगी। राजा ये सब सोच ही रहे होते हैं, तभी मंत्री जी वहाँ आते हैं। महाराज, हमने पूरा नगर और पूरा जंगल ढूंढ लिया, लेकिन महाराज राजकुमारी का कुछ पता नहीं चल रहा। महाराज, महाराज, हमारे पड़ोसी राज्य के राजकुमार चंद्र पधारे हैं। अब मैं राजकुमार चंद्र से क्या कहूंगा कि राजकुमारी कहाँ गायब हो गई। ठीक है, राजकुमार चंद्र को अंदर बुलाओ। राजकुमार चंद्र अंदर आते हैं। मुझे क्षमा कर दो राजकुमार, मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे नहीं कर सकता। महाराज, मैं जानता हूँ कि राजकुमारी का पता नहीं चल पा रहा है। कहीं ये दुश्मन देश का कोई षड्यंत्र तो नहीं। बेटा, हमने हर जगह राजकुमारी को ढूंढ लिया, उनका कोई पता नहीं चल पा रहा है। इतना कहकर के राजा बहुत दुखी हो जाते हैं। तभी उसी समय दासी वहाँ पर आ जाती है और कहती है, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। अब मैं और चुप नहीं रह सकती। अच्छा बताओ दासी, क्या कहना चाहती हो? दरअसल राजकुमारी जानबूझकर महल छोड़कर चली गई है। वो विवाह नहीं करना चाहती थी। विवाह नहीं करने के पीछे बहुत बड़ा कारण है महाराज। क्या कारण है मुझे बताओ, चुप मत रहो। राजकुमारी का कुछ पता नहीं चल रहा, जरूर वो कोई मुसीबत में होगी। बताओ, शायद तुम्हारी बातों से हमारी कोई सहायता हो जाए। महाराज, जंगल में एक साधु रहते हैं। उन्होंने राजकुमारी को श्राप दिया था कि वो कभी भी विवाह नहीं कर सकेंगी और कभी अपना परिवार नहीं बना सकेंगी। अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनके पति की मृत्यु हो जाएगी। वो इस श्राप के विषय में आपको बता के परेशान नहीं करना चाह रही थी। न जाने मेरी पुत्री कहाँ होगी, अब हम उसे कहाँ ढूंढेंगे। महाराज, आप चिंता मत कीजिए, मैं खुद राजकुमारी को ढूंढने जाऊंगा। अगर वो महल छोड़ के गई होगी तो जरूर कोई गांव में रहती होगी। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। दासी, तुम मुझे राजकुमारी का एक चित्र दे दो। दासी राजकुमारी का चित्र राजकुमार को दे देती है।